शब्द कोश में शब्द नहीं, लेकिन तेरे दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं। हे प्रतिपालक कृपा के सिंधु, विश्व रचयिता दीननाथ, मैं लघु बुद्धि अल्पमति हूँ, शीश पे रख दो अपना। आखिरी शासनत हम पुनः एक बार जयकारा लगा अपने सदगुरु की, कि कहते कि जिसकी असीम अनुकंपा से हमारा लोक और परलोक दोनों सुहेला हुआ शासन। कहते कि दोनों हाथ में हमने बाजी जीत लिया। दोनों हाथ में क्या है? छेना है, छेना शासन। क्या है? किधर लोक तो समझ रहा है, उधर परलोक समझ जाएगा। कहते कि शरीर के जलन तपन ईर्ष्या समस्त विकारों, समस्त विष को निकाल करके समस्त सदगुरु का भंडार यानी कंद कर दिया। कौन किया? मेरा सदगुरु किया। यहाँ तक कि 84 लाख योनियों का अंत करके इस बेअंत परम सत्य परमात्मा ने स्थित कर दिया। कौन किया? मेरा सदगुरु। तो हम थोड़ा एक बार जयकारा लगा पूरी तन्मयता और जुनून के साथ, और माता सुदीक्षा जी के पांव से पांव श्री चरणों का ध्यान करते हुए लगाए। कहते कि जहाँ जय होती है वहीं विजय होता है शासन। तो हम तुम्हें एक बार जयकारा लगाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वैष्णवतार की जय। आज शासन कहा गया है कि वो तलवार नहीं वो लोहा है, वो तलवार नहीं वो लोहा है जिसमें यदि धार नहीं, कोई इंसान नहीं, वो पत्थर है जिसे सदगुरु से प्यार नहीं। और शासन कहते कि हौसला अगर यदि बुलंद है, हौसला अगर यदि बुलंद है तो तूफानों में चिराग जलते हैं। हौसला अगर यदि बुलंद है तो तूफानों में चिराग जलते हैं। भक्ति अगर बुलंद है तो मुर्दा भी जिंदा होते हैं। शासन कहते कि माता जी आपकी एक मुस्कुराहट ने, माता जी आपकी एक मुस्कुराहट ने मेरी होश उड़ा दी। माता जी आपकी एक मुस्कुराहट ने मेरी होश उड़ा दी, और मैं अभी समझ ही रहा था कि आपने फिर से मुस्कुरा दी। प्यार से कहिए। शासन कहना क्या है? मानसकार ने श्री रामचरित मानस में लिखा कि मनुष्य 2 जगह श्रापित है शासन। सर्वप्रथम उन्होंने लिखा और लास्ट में लिखा, बड़ी उच्च बात मारेंगे बात। उन्होंने लिखा कि कहाँ कहाँ श्रापित है? 2 जगह। कह दिन सत्संग विवेके ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि आए दुनिया के लोगों, आए संसार वालों, जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, संत के सानिध्य में नहीं आओगे, सत्संग में नहीं बैठोगे, तब तक आपके विवेक की जागृति नहीं होगी। और विवेक क्या है? कहे सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इस विषय में आप नहीं जान पाओगे। इस जहां में किस लिए आए हो नहीं समझ पाओगे। कब तक? कि जब तक सत्संग नहीं करोगे। और फिर उन्होंने बताया कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी, सत्संग सहज अवस्था में आपको मिलवा नहीं करेगा। यहाँ श्रापित उन्होंने बताया। और दूसरी जगह उन्होंने कहा, लास्ट में उत्तर कांड में है शासन, उन्होंने कहा बिन गुरु भव निधि तरही ना कोई, जो बिरंच संग कर सम होई। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश महिपाल सदस्य प्रधान, प्रधान से प्रधान,
राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, लेकिन जब तक गुरु नहीं आएगा जीवन में तेरा उद्धार नहीं होगा। उसमें कहे कि गुरु और सदगुरु में बहुत अंतरो जान, गुरु और सदगुरु में बहुत अंतरो जान, आ गुरु बनावे चेला, सदगुरु बनावे आप समान। अरे 184 ब्रह्म के सुंदर मिलल शरीर है भाई मारती जी, 184 ब्रह्म के सुंदर मिलल शरीर, अब की दर्शन जो हो ना पाए तो समझा फूट गए तकदीर। और शासन अब की बार अगर जब परमात्मा नहीं मिला, पासा यानी जो पास में हाजिर नाजिर है, कहे बाबा श्री हरदेव जी ने लिखा है, अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिकर है तेरी याद करेगा, जिक्र इसी का करता जा। ये मेरे बाबा जी के सदगुरु की बाणी शास्त्र में 10 बताए कि ये वो जगह है, कहते हैं कि ये सच्चा दरबार है, ये सच्चा दरबार है, सदगुरु निराकार साकार है, और जो भी आ जाए इसके दर पे उसका बेड़ा पार है। कोई भी आ जाए, चर देवी देवता भूत प्रेत मानव दानव कोई भी आ गया, उसका पशु पक्षी प्रमाणित में देख लीजिए, जटायु क्या था, गजेंद्र क्या था, प्रमाणित है शासन, जो भी आ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन शासन यहाँ आने की बात है, रामचरितमानस में लिखे कि यही सरयावत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस जगह पे बड़ी कठिनता से, बड़ी कठिनाई से लोग आ पाते हैं शासन, जब तक राम की कृपा नहीं होगी वह आ नहीं सकता शासन। दृष्टांत में ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं जिसे चाहूंगा वही मेरे चरण में आ पाएगा, मैं जिसे चाहूंगा वही सुन पाएगा, मैं जिसे चाहूंगा वही गा पाएगा, जो मैं जिसे चाहूंगा वही कब उद्धार होगा। प्रमाणित है शासन आपके बीच में। महाभारत में लाखों लोग करोड़ों लोग रहे हैं ना महापुरुषों, लेकिन शासन उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दीदार कराया है अर्जुन को। शासन देख लीजिए, प्रमाणित है कि वहां सभी के सामने विराट रूप उन्होंने दीदार कराया, दर्शन कराया, मगर देखा कौन वहां पे? एक अर्जुन देखा है। क्या अर्जुन ही था वहां पे? सारे लोग थे, लेकिन देखा कौन? अर्जुन। इस नाते कहें कि जा पर कृपा राम का होई, अता पर कृपा करें सब कोई। शासन जिसे चाहेगा वही प्राप्त कर सकता है। शासन कहते हैं कि स्कंद पुराण में सबसे बड़ा पुराण है, उसमें लिखे कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधु तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागम। इसका अर्थ है कि तीर्थों और धामों में जाने से कुछ काल यानी कुछ समय के बाद फल मिलता है, लेकिन आप संतों का दर्शन से, दर्शन करने से तत्काल अटैक करता है, तत्काल फल मिलता है। और शासन पे वो दर है। शास्त्र कहते हैं कि वृक्ष कटहल हो, आम हो, नींबू हो, संतरा हो, शासन किसी भी वृक्ष को ले लो आप, फलता है, फलने के बाद वो झुकता है। जब फल जाता है शासन, फल लगता है, झुकता है, लेकिन शासन वो फलने के बाद झुकता है, लेकिन शासन इसमें झुकने के बाद आपको फल लगेगा। ये उधर है कि झुकने के बाद यहाँ फल लगता है शासन। और शासन कहते हैं कि भगवान राम शेरी को समझाए कि 9 प्रकार की भक्ति में उन्होंने प्रथम में बता दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उन्होंने सर्वप्रथम में ही बताया कि प्रथम भक्ति है संतों का, इन संतों का संग करो।
और दूसरी भक्ति है कि इन संतों के मुखार बिंद से जो अमृतमय बाणी निकले उसको तुम जीवन में धारण करो, अपना लो। कहे ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। उन्होंने कहा जीवन में अपना लो। अगर यदि जीवन में अपना लोगी तो होगा क्या? मेरा दर्शन होगा। कहे कि मम दर्शन फल परम अनुपा अजीब पावनी जी सहज स्वरूपा। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ऐश्वर्य भामिनी मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है। अनुपम का मतलब कोई उपमा नहीं है। कहते कि तीर्थ गए फल एक, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। उन्होंने कहा मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है कि जीव मेरे निज सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी आना जाना समाप्त हो जाता है, जन्म मरण दी इंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी 84 से उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि मेरे लिए चल के देख, मेरे लिए चल के देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरे लिए चल के देख, अरे तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। अब मेरे लिए खर्च करके देख, कुबेर का भंडार न खोलवा दूं तो कहना। अब मेरे चरणों में गिर के अर्पित और समर्पित होके देख, मैं परमात्मा का दीदार न करा दूं तो कहना। ये भाई सुमित्रा जी उन्होंने कहा मेरे चरणों में गिर के अर्पित और समर्पित होकर देख, तुझे इस परमात्मा का, इस निराकार का दीदार न करा दूं तो कहना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुनाम जन्मानंते ज्ञानवान में परपद्यते। गीता का श्लोक, बहुनाम जन्मानंते ज्ञानवान में परपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म में, कहीं बड़े भाग मानुष तन पावन महाराज, बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में जो मेरा दीदार कर लेता है, जो मेरा साक्षात्कार कर लेता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ किसलिए कि जिसलिए वह आया था उसका आना यहाँ सार्थक हो गया। जिसको रामचरितमानस में लिखे कि सोई पावन सोई सुगम शरीरा अजो तनु पाई भजहि रघुबीरा। कागभूषण जी गरुड़ महाराज से कहले महाराज वही तन सुंदर है, वही तन पवित्र है, वही जगह पवित्र है, वही स्थान धन है, वही तन पवित्र है जिस तन से रघुबीरा इस परम सत्य परमात्मा का भक्ति होता है। उन्होंने बताया मगर सात्संगत मिलेगा कहाँ? मिलने का दर एक ही है, सात्संगत यही दर है। इस दुनिया में चले जाओ, लेकिन सात्संग कहते हैं ना कि सारी दुनिया कहती है कि सबका मालिक एक, सारा संसार कहता है सबका मालिक एक। मेरी मिशन, मेरे संत महात्मा, मेरी माता सुदीक्षा जी कह रहे हैं कि पहले इसको देख, कि देख ले इसको। अरे कहते हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। आ तू कह कागज की लेखी, आ मैं कह आँखन की देखी। तू कागज का लिखित बता रहा है, मैं आंखों से देख कर प्रमाणित कर रही है मिशन कि जब तलक न देखे अपने नैने। अरे अपने नैन से देख ला, परख ला, मान ला, सत्य बाकी नहीं। क्या जब तलक न देखे अपने नैने और तब तलक न माने गुरु के बहने। तबले न माना हो जब तक हमने नैन से सत्य की देख लेना। ये सत्य क्या है जो कटता नहीं, उड़ता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, गलता नहीं, मरता नहीं, जन्मता नहीं। यही तो है अकाद अछेद अभेद सनातन पुरातन तरातन। कहाँ तक ले कहेगी? क्या इसको सत्य को अजमा ले तुम। फिर उन्होंने कहा कि जब तलक न गुरु मिले साचा। महाराज कहना जब तलक न गुरु मिले साचा, तबले करा 25 50।
प्यार से कहिए धन का 50 कर लो जब तक सत्य नहीं मिलता है। वो गुरु नहीं है कि जो ये कहता है कि मैं तो समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, तू नहीं समझ पाएगा। वो कच्चा गुरु, अधूरा गुरु है। कह कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और जब मिले बेहद का गुरु तब मिले ठिकाना और शासन कहे कि वो गुरु वो है जो कहता है अपने शिष्य को कि अरे अभी तैयार हो जा, अभी टैलेंट हो जा, तू तैयार हो जा, मैं अभी इसी वक्त, तू खाली प्रयत्न कर, मैं अभी इस सत्य को दिखा दूंगा। अभी एकदम वर्तमान में वह मेरा सच्चा गुरु है। कहने की कहते हैं कि 2 लोग होना, पुरोहित होना या ठो उपरहित होना। क्यों बहन जी? पुरोहित होना, उपरहित होना। तो उपरहित का करल है, उपरहित करल है कहे से भाई उनके तो कहना उपरहित करल है, लेकिन पुरोहित मेरा पूरा हित करता है। जिसको कहे करऊं सदा मैं तिनके रखवारी, अजीमी बालक राखई में तारी। एक माँ होती है कि अबोध बालक को अपने बच्चे के तरफ हमेशा उसका इशारा रहता है। हाथ जल जाए, रोटी जल जाए, परिवार के तड़क झड़क भी सही ले, लेकिन बच्चा के एकदम रेफ नहीं लगे दी। क्या लगने देती है सासंग। तो उसी तरह से मेरा ये सदगुरु है, परमात्मा है। अपने को धक्का सह लेता है लेकिन शिष्य को धक्का नहीं आने देता है। प्रमाणित है रामचरितमानस में, देख लीजिए विभीषण जी को जब रावण ने प्रचंड शक्ति छोड़ा, आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, देखे हैं कि नहीं? सत्य है ना? प्रचंड शक्ति छोड़ा विभीषण के लिए रावण ने। अगर जब वह शक्ति लगी होती तो विभीषण का रहुआ न जाने कौन देश विदेश में गिरल हो महात्मा जी, को समझ में ना आया। लेकिन भगवान ने पीछे कर दिया और उस शक्ति को अपने सहलिया आपके सामने है। सत्य है ना? सहलिया बेहोश हो गए। साथ अब क्या चाहिए सदगुरु से? क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए? जो अपने जान को, अपने तन को, अपने मन को, अपने सब कुछ को निछावर कर दिया, अब क्या चाहिए? अरे कहना हमहू लूटी तुहू लूटा, हमहू लूटी तुहू लूटा, ये हमें का बर्बादी बा। आ मौका मिलल बा सबके लूटे, लूटे के आजादी। और शासन लूट लो। क्या लूट लो? राम नाम धन कहे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अरे धनवंता वही जानिए जहाँ राम रतन धन कोई। यो लिखल है का कि प्रधानमंत्री हो, चाहे 500 एकड़ खेती हो, चाहे करोड़ रुपया बैंक में बैलेंस हो, लिखल है महाराज। का लिखल है? कहल जहाँ राम रतन धन हो बहन जी, वो जो है अमीर है, उत्साह ज्यादा है। बता दो सासंग, समय है ना महाराज? समय है ना? सासंग 10 बता दे। एक बार सिकंदर बादशाह चला गया रेत में शिकार खेलते खेलते। वहां पे जब पहुंचा तो बहुत दूर निकल गया। चारों तरफ जब निगाह घुमाता है तो रेगिस्तान यानी बालू ही बालू नजर आती है। उसी के कुछ दूरी पर एक महात्मा का आश्रम था, ब्रह्म ज्ञानी, आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी, तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ। वो महात्मा जब देखा है कि कहीं कुछ दिखाई नहीं नजर आ रहा है, तब तो भाई भूख प्यास तो लगना है। वहां पे संजोग से अकेला ही गया हुआ था। सासंग होता क्या है, अब सोचा कहाँ जाऊं। थोड़ी देर पे इस निराकार की कृपा हुई, देखा है आश्रम महात्मा का। उस आश्रम के करीब पहुंचा। जब पहुंचा तो महात्मा विश्व विजेता होता है, सहनशाह होता है, क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीता हुआ होता है, विरक्त होता है। इसको तत्वज्ञानी तत्वदर्शी तद विधि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन से व्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी न है। भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन, अगर यदि मुझे जानना तो किसी तत्वदर्शी के जा, उसके चरणों में गिर जा, साष्टांग प्रणाम कर, तुझे तत्काल मेरा दीदार करा देगा। इसमें संशय नहीं है। पहले गिर, चरणों में गिर, पहले अर्थी समर्पित हो जा। सासंग ते भी गया,
अपने शान मान और ताज को लिए हुए और उतरा घोड़े से। कहा यहाँ कौन है? महात्मा जी ने कहा बोलो बाबू आप कौन हो? विनम्रता से, आप संत है ना, विनम्रता से बोलते हैं ना। मीठा आपका भाव है, स्वभाव क्या चीनी का भाव है ना आपका। जो आएगा किसी भी तरह से तो आपको क्या देंगे उसको? चीनी। मतलब कितना हूँ क्रोध में, कितना हूँ आग वो बोला हो क्या आएगा? ताज क्या है महाराज है? तो शीतल हो जाएगा। उन्होंने कहा बाबू बोलो क्या बात है? कहा अरे मैं सिकंदर बादशाह हूँ, तू नहीं जानता है? कहना नाई बाबू हम नहीं जाने। तब तो पूछा नहीं है। कहना अरे हमारे राज में रहकर तू मुझे नहीं जानता है? कहना नाई जानी ना के हवा तू? कहला अरे मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर बादशाह विश्व विजेता। कहना अच्छा। कहना ठीक है कोई बात नहीं, आप ही सिकंदर हो? कहना हाँ। कहे भाई सुने हैं नाम लेकिन देखे नहीं थे, आज दर्शन भी हो गए। कहना तो ये बतावा यहाँ कैसे आ गया? कहना अरे भाई अब मुझे बड़ी दिक्कत है, कई कारण है, प्यास भूख। कहना हो तो मैं जान रहा हूँ। कहना इससे एक बात बता सिकंदर, इस समय तू भूख और प्यास से पीड़ित है, तो अगर यदि कोई एक थाली भोजन या एक लोटा जल लेके आ जा तो क्या करेगा? महात्मा ने कहा क्या करेगा तू? कहा मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा। क्या ठीक? क्या शक्ति लगा दिया, अगर जो महाबली तब पड़ा तब क्या करोगे? तो कहे मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहे अगर जो मुंह मांगा इनाम भी न दे तब? कहना एक थाली भोजन और एक लोटा जल के लिए इतना बड़ा। कहे न देता क्या करेगा तू? कहना तो मैं उसे आधा राज आधा पाठ दे दूंगा। कहना अगर यदि उस पर भी न देता क्या करोगे? क्योंकि तू यहाँ अकेला है। हाँ। कहे तो मैं पूरा राज ही इसको समर्पित कर दूंगा। कहना ठीक है। पूरा राज समर्पित कर देने के बाद भी अगर जो वो नहीं दिया भोजन पानी तो क्या करेगा? कहना अरे उस पर भी नहीं देखा है, न दे तो क्या करेगा? बोल न आगे। कहता मैं इसके चरणों में साष्टांग यानी लेट जाऊंगा। कहना लेट जाओ? कहा हाँ। कहा अरे बादशाह सिकंदर, अरे तू तो उस भिखारी से भी बदतर निकला। तू अभी कह रहा मैं बादशाह सिकंदर हूँ, अरे उससे भी तू बदतर निकला कि एक भिखारी जाएगा तो किसी के चरण पर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसको हजारों दरवाजे हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन वो भिखारी किसी के चरण पे नहीं गिरेगा। अरे तू तो उससे भी गया गुजरा है कि तू उससे भी बदतर निकला। अब बोल तू भिखारी है कि बादशाह है? कहा हुजूर क्षमा करो, मेरे अहंकार को, क्रोध लोभ मोह अहंकार को आपने ग्रस लिया, खा लिया। धन्य आप जैसे महान संत मिले कि मेरा अब उद्धार हो जाएगा। वही सिकंदर उसी सदगुरु के द्वारा इसका जीवन का उद्धार